अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने रेसिपी ट्राई की थी नान खताई की, तो सोचा इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है चीनी 250 ग्राम्स या फिर 1.5 कप। इसके साथ लेना है 300 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर या फिर 1.5 कप। तो बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और ये मेरा हाफ़ बटर ऑलमोस्ट मेल्टेड है और हाफ़ जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने चीनी और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको हाथ से मिक्स करते हैं या फिर स्पैचुला से, दोनों से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। लाहौर में खलीफ़ा की नान खताई तो बहुत ज़्यादा फेमस है। सो बस जब उसकी याद आई तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर अब्रॉड में तो हमें मिलने से रही, सो बेटर इज़ कि हम उसको घर में ही ट्राई करते हैं। एंड बिलीव मी द रिज़ल्ट्स आर एक्सीलेंट। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड कर रही है ये रेसिपी, और ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने में, और ये एक बैटर सा बन जाता है बटर का और शुगर का, कैस्टर शुगर का। हमने पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। ज़रा से भी उसमें अगर क्रंचेस होंगे तो वो बाद में पिघलना शुरू हो जाएंगे और वो हमारी जो कुकी है या जो खताई है उसकी शेप या उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। जब इसका एक बहुत फ़ाइन सा मिक्सचर रेडी हो जाए तो इसमें हमने ऐड करना है मैदा, जिसकी क्वांटिटी मैंने ली है 3 कप्स या फिर 450 ग्राम्स। सो मैंने 3 कप मैदा अच्छी तरह से छान कर पहले ही साइड पर रख लिया है। सो हियर माई हस्बैंड इज़ मिक्सिंग इट विद हैंड, क्योंकि स्पैचुला से मैदे को मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी है 12 ग्राम्स या फिर 1.5 टीस्पून। इस तरह की रेसिपीज़ में लाइक कुकीज़ या खताई की रेसिपी में इनको मिक्स करना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, क्योंकि ये सब कुछ आपस में जॉइन होना चाहिए, क्योंकि इनमें दूध या पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होता। सो अगर ये आपस में अच्छे से जॉइन नहीं होंगे तो जब हम इनको बेक करना शुरू करते हैं तो इनमें या तो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर ये टूटना शुरू हो जाती हैं या भुनना शुरू हो जाती हैं। सो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मिक्सिंग में ही लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद एट दी एंड जब हम इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन और मुलायम मिक्सचर होगा, और ये जब हम इसको प्रेस कर रहे होंगे तो इसके दरमियान में वो पंच सा बन रहा होगा। तो ये इसका फ़ाइनल पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आकर हम इसको पूरा सेटल डाउन करके और 2 to 3 आवर्स के लिए रख देंगे फ्रिज में। आफ्टर 2 आवर्स मैंने इस बैटर को निकाला और ये अच्छे से जम चुका था। अब मैंने इसमें या तो कट लगा लेने हैं या इसको थोड़ा हाथ की मदद से तोड़ के उसके बाद इसमें बीटिंग स्टार्ट करनी है। नाउ दिस इज़ द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस खताई। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हमने अच्छे से मीट करना है, और ये मिक्सचर जो है वो अगेन भुरभुरा सा या पाउडर वाली फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे और ये मुलायम सी शक्ल इख्तियार कर रहा हो तो वो इसका फ़ाइनल पॉइंट होता है। आपने इसको तब तक बीट करना होता है। तकरीबन 12 मिनट्स बीट करने के बाद अब जब हम इसको पकड़ के देख रहे हैं तो ये इसको अगर हम जॉइन करेंगे ना तो ये वहाँ पर ही जॉइन होना शुरू हो जाएगा। और कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे कुकी मेकर और मैं हाथ से ही कुकीज़ बनाऊँगी। ये कुकीज़ मेकर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और ये कुकीज़ बनाने के लिए या फिर शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। लेकिन मुझे क्योंकि हाथ से बनाना आसान लगता है इसीलिए मैं वही प्रेफर करूँगी। तो हाथ से बनाने के लिए आपने सिंपल थोड़ी सी अमाउंट में बैटर लेकर उसका बॉल बना लेना है और फिर उसको आराम आराम से प्रेस कर देना है और उसको फिर फाइन कर लेना है। उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। साथ ही हमने एक ट्रे में बटर पेपर लगाकर उसको ग्रीस कर लिया था, और अब हम ये जो कुकी मेकर से
खताई निकलेगी उसको डायरेक्टली वहाँ पर ही रखते जाएंगे। नान खताई की कंप्लीट रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक छुरी मुझे दे, छोटी वाली एक। इस तरह से हमने बना ली हैं सब खताइयाँ। इसमें जो राइट साइड पे हैं वो कुकी मेकर से बनाई गई हैं और लेफ़्ट साइड वाली हाथ की मदद से बनाई हैं। अब इसमें हमने करनी है टॉपिंग। टॉपिंग करने के लिए हमने 3 से 4 टेबलस्पून लेना है ड्राई मिल्क, कोई भी नीडो वगैरह आप ले सकते हैं, और उसका एक थिक सा मिक्सचर बना लेना है 4-5 टेबलस्पून वाटर डालकर, और फिर हमने उसको यहाँ पर किसी ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। और फिर हम इस ट्रे को रखेंगे प्री हीटेड ओवन में। ओवन को मैंने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था, और उसके बाद इन कुकीज़ को हम बेक करेंगे ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स ऑन द सेम टेम्परेचर, दैट इज़ 150। इसको हमने लोअर रॉड ऑन करके ही बनाया है, और लास्ट जो 5 मिनट्स होते हैं उसमें हम अपर रॉड ऑन करते हैं ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। सो आफ्टर 35 मिनट्स दिस इज़ द फाइनल लुक। अवन से निकालने के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है, और फिर ये हार्ड होगी, और फिर हम इसको बटर पेपर के ऊपर से अलग करेंगे। तो आपको ये खताई देखने में कैसी लग रही है, और किस किस के मुंह में पानी आया, किस किस को खलीफा की नान खताई याद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं, और कौन कौन इसको ट्राई करने वाला है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।